स्ट्रैटेजी हमारे गेम के अंदर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज, चाहे आप BR रैंक खेलो या फिर CS रैंक, चाहे आप सोलो खेलो या फिर स्क्वाड, मैटर करती है ना तो सिर्फ एक ही चीज है, वो है स्ट्रैटेजी। अगर आपके पास एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी है तो आप हर एक गेम को विन कर सकते हो और अच्छा खासा रैंक पुश भी कर सकते हो, और अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो जीते हुए गेम को भी इजीली हार सकते हो। तो इसीलिए आज के वीडियो के अंदर मैं आपको सोलो BR रैंक की एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिसका यूज करके आपका रैंक पुश 101% कंफर्म है। आप आराम से ग्रैंड मास्टर कर सकते हो और आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो वीडियो को एंड तक देखना, एक काफी अच्छी खासी परफेक्ट स्ट्रैटेजी आपको पता चलने वाली है। A few moments later. स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ने से पहले मेरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चेकआउट कर लो, जिसके एक्टिव स्किल के तौर पर यूज कर रहा हूँ के कैरेक्टर का, सेकंड पैसिव स्लॉट में मैं यूज कर रहा हूँ मीशा कैरेक्टर का, थर्ड में मैं यूज कर रहा हूँ लुक्वेटा कैरेक्टर का, और फोर्थ में मैं यूज कर रहा हूँ कायरस कैरेक्टर का। पेट होता है उसके अंदर याद से भाई विस्टन का यूज करना और लोड आउट के अंदर लेग पॉकेट्स का यूज करना। अब देखो, हमारी स्ट्रैटेजी की शुरुआत होती है एक परफेक्ट लैंडिंग के साथ। मैंने अपने ना पास्ट के वीडियो में भी बताया था कि आप कोई भी मैप आने दो, कोई सा भी मैप आने दो, एक ही जगह परमानेंट बना लो और उसी पे हमेशा उतरो। जैसे देखो, इस वाले मैप के अंदर यहाँ पे मैं हमेशा डेका स्क्वायर वाले साइड पे उतरता हूँ और वहीं पे उतर के अपना लूट वगैरह कंप्लीट करता हूँ। तो आप आपके हिसाब से देख लो, जो आपको जगह कंफर्टेबल लगी वहीं पे उतरना। अब देखो, मेरे हिसाब से ना आप लोग भी यही जगह प्रेफर करो, बाकी आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप प्रेफर करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे ना आपको स्टार्टिंग में एक दो बंदे मिल ही जाएंगे और जैसे ही आप लैंड करते हो आपके पास सोलो रिवाइवल होता है, आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन होता है, अगर मर भी गए तो भी रिवाइव हो सकते हो। तो स्टार्टिंग के अंदर आपको फाइट लेनी ही है। ये एक स्ट्रैटेजी का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टार्टिंग के अंदर ही 2 किल कवर कर लेना, जिसकी वजह से आपका जो लुक्वेटा होता है वो भी ऑन हो जाएगा और आपका जो गेम का जो रिदम होता है ना वो भी ऑन हो जाएगा, ताकि एंड तक आपका हाथ एनिमीज से फाइट लेने के लिए हमेशा रेडी रहे। यहाँ पे मैंने जिस एनिमी को क्लियर किया था उसका मैं लूट वगैरह जितना भी होता है वो कंप्लीट कर लेता हूँ, और बचा कुचा जितना भी टाइम होता है सोलो रिवाइवल खत्म होने का, तब तक मैं आसपास ढूंढता हूँ कहीं बंदा है या नहीं, लेकिन तब तक मुझे कोई भी बंदा नहीं मिलता और अभी मुझे अपनी सिचुएशन जो है वो सिक्योर कर लेनी है। जब देखो, यहाँ पे मैं दूसरे वाले साइड जा रहा था टोकन इकट्ठा करने, तभी भाई मुझे साइड से यहाँ पे काफी अच्छा खासा डैमेज देना कोई बंदा शुरू कर देता है, और अब मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी। आपको भी यही चीज करनी है। ये नहीं कह रहा कि सीधा सीधा भाग जाओ, लेकिन थोड़ा कवर टू कवर फाइट लेना, थोड़ा आराम से फाइट लेना, क्योंकि आपके पास एक ही चांस है। अगर यहाँ मर गए तो सीधा आप गेम से बैक आने वाले हो। अब देखो, जिस बंदे ने मुझे अच्छा खासा डैमेज दिया था वो टेलीपोर्ट होके मेरे ही साइड आ जाता है, और इसके बाद इस बंदे के साथ और मेरे साथ भाई काफी ज्यादा टाइम अनबन शुरू रहती है। कभी ये मेरे पीछे, कभी मैं इसके पीछे, लेकिन कुछ भी करके मुझे इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना था और अपना नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करना था। तो जल्दी मैं टेलीपोर्ट होके दूसरे वाले साइड आ जाता हूँ, और अब यहाँ पे मैं वेट करता हूँ उस बंदे का इस वाले साइड आने का। और जैसे ही ये बंदा इस वाले साइड आता है, तुम बस देखना मैंने इसको कितना इजीली क्लियर किया। रीजन मेरे पास कायरोस था, कायरोस की वजह से मैंने इस बंदे को इजीली क्लियर कर दिया, और अब आपका एक काफी इंपॉर्टेंट टाइम शुरू हो जाता है। हमेशा जैसे ही आपको सोलो रिवाइवल खत्म हो जाता है, आपको आपकी पोजीशन सिक्योर करने के लिए शुरुआत कर देना। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, किल के लालच में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। एंड में आपको किल आराम से मिल जाता है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट होता है सोलो रिवाइवल खत्म होने के बाद वाला, यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं करना। जैसे ही आपका लूट कंप्लीट होता है, आराम से अर्सनल ले लो, जितने भी टोकन्स लूट करने होते हैं टोकन्स लूट कर लो, और अपना जो गाड़ी होता है ना वो गाड़ी लेकर सीधा निकल जाओ। पिछले वाली स्ट्रैटेजी वीडियो में भी मैंने यही बताया था, लेकिन इस वाली वीडियो के अंदर एंड में थोड़ा सा ट्विस्ट है जो आपको कोई नहीं बताने वाला, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब सबसे पहले इस वाली चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि अर्सनल लेने के बाद आपको अर्सनल ओपन करना है, उसमें से जितना भी आपका लूट होता है वो लूट कंप्लीट करना है, फेवरेट गन ले लेना, और उसके बाद गाड़ी लेके सीधा सर्वाइव करने के लिए निकल जाना। देखो, अगर आप लोगों ने यहाँ तक अपने आप का सिचुएशन जो होता है, अपने आप का जो पोजीशन होता है वो सिक्योर कर लिया ना, ट्रस्ट मी, आप आधा गेम यहाँ पे 50% गेम विन कर चुके हो। बस थोड़े बहुत स्टेप्स है वो अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो आपका बुया होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। रीजन आपके पास एक परफेक्ट लूट है, हाई डैमेज आपके फेवरेट गन्स है, और इक्विपमेंट्स है अच्छे खासे, जिसके हेल्प से आप आराम से एनिमीज को क्लियर कर सकते हो, अच्छे खासे मेडिकेट्स है, और यही सब चीजें भाई एंड जोन में बहुत फायदा देती है। अब देखो, जैसे आप गाड़ी से सर्वाइव करोगे ना, धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ा बहुत थर्ड पार्टी करने का कोशिश कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। लेकिन जैसे मैंने स्कोप वगैरह खोला, मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा जो पिछला वाला जो पूरा एरिया है ना वो पूरा खुला है। तो यहाँ पे अगर कोई बंदा, तीसरा बंदा आ गया जो कि मेरे फायरिंग साउंड का सुन के, तो वो मुझे यहाँ पे इजीली
क्लियर कर सकता है या फिर मेरे ऊपर काफ़ी गंदी थर्ड पार्टी हो सकती है। तो इसी चीज़ का थिंकिंग करते हुए मैं वहाँ से निकल गया। अब भाई ये थिंकिंग आपको लगानी है कि कहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, कहाँ पे निकलना चाहिए, कहाँ पे फाइट करनी चाहिए, कहाँ पे रुकना चाहिए। ये अब आपका भाई एक्सपीरियंस मैटर करता है। गाड़ी पे सर्वाइव करते करते आप अच्छा खासा पोजीशन मेंटेन कर लोगे। साइड में आपको हमेशा किसी ना किसी घर के अंदर या फिर किसी ना किसी जगह पे बंदे मिलेंगे, लेकिन अगर सिचुएशन वैसा हुआ वो जोन के अंदर हो या फिर वहाँ पे थर्ड पार्टी होने के चांसेस कम है तो ही फाइट लेना, वरना फाइट लेने के चक्कर में पड़ना मत। जैसे मैंने पिछले वाले बंदे को इग्नोर किया क्योंकि मेरे को यहाँ पे 4x लेना था और अपग्रेड चिप लेनी थी, तो उसके वजह से सीधा जो अपना वेंडिंग मशीन होता है मैं उसकी तरफ अपनी गाड़ी घुमा लिया और फिर से मेरे को एक बंदा साइड में यहाँ पे स्पॉट हो जाता है जब मैं टोकन इकट्ठा कर रहा था, और मैं इसको भी इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि मुझे अपना थोड़ा सा लूट कंप्लीट करना है। और जब भी मैं लूट कर रहा हूँ, जब भी मैं अपना लूट कंप्लीट कर रहा हूँ, मुझे फाइट नहीं लेनी। दो चीज़ें ना एक साथ कभी हो नहीं सकती परफेक्टली, एक तो एक चीज़ होगी या फिर दूसरी चीज़ होगी। तो इसीलिए मेरे को जितना भी यहाँ पे लूट करना था वो लूट मैं कर लेता हूँ, लूट वो परचेस कर लेता हूँ वेंडिंग मशीन से। अब इसके बाद मैं अपने दिमाग में सेट कर लेता हूँ जो गाड़ी है वो गाड़ी लेनी है और यहाँ से चले जाना। ज़्यादा टाइम यहाँ पे अगर हम रुके तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था भाई, जो पिछला वाला बंदा था ना वो मेरा गाड़ी फोड़ देता है। अब मैक्सिमम लोग अगर आपके साथ ऐसा होता है तो क्या करते हैं, सीधा सीधा भागना शुरू कर देते हैं। अब आपको नहीं भागना क्योंकि ये लास्ट जोन है। अगर आप उस बंदे के सामने सीधा सीधा भागे तो वो आपको इजीली क्लियर कर देगा। ऐसे सिचुएशंस में आपको फाइट लेनी ही पड़ती है, वरना भाई आप इजीली मरने वाले हो। अब यहाँ पे लकीली वो वाला जो बंदा था वो फाइट लेने का मतलब सोच रहा था, लेकिन वो गाड़ी लेके वहां से निकल गया और मैंने भी अपना मॉन्स्टर ट्रक मंगवा लिया। अगर आपके साथ सेम चीज होती है, फाइट लो, चाहे कुछ भी हो जाए, उस बंदे को जैसे तैसे क्लियर करो और अपना वहां से फटाक से सटक जाओ, क्योंकि ये चीज़ भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही मैं मॉन्स्टर ट्रक लेके सर्वाइव करने के लिए निकल जाता हूँ, अब मुझे किसी भी चीज़ का टेंशन है क्योंकि मेरे पास मॉन्स्टर ट्रक है, लेवल 4 का वेस्ट है, अच्छी खासी लूट है। अब मैं फाइट लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगा। एक बंदा मेरे को सामने के साइड दिखता है, मैं इसको इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देता हूँ, गाड़ी से उतरते गाड़ी से चढ़ते, ऐसे 2-3 बार मैंने किया और एंड में भाई मैंने इसको MP5 से सीधा हेडशॉट मार दिया। रीजन, मेरे पास कायरस था, कायरस ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। फिर से मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया और सर्वाइव करने के लिए निकल गया। अब आखिरी के सिर्फ और सिर्फ 7 बंदे बच चुके हैं और मुझे अच्छा खासा पोजीशन मेरा सिक्योर करना है, मुझे एक कवर के अंदर रहना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस एरिया में मैं रुका था वहाँ पे कवर तो था, लेकिन कवर पाने के लिए मुझे इतना ज़्यादा टाइम था नहीं क्योंकि यहाँ पे मैं फाइट लेने में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो चुका था और मेरे किल भी कम थे। अब देखो जैसे ही मैं एक बंदे को ईजिली यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ना, मैं सोचता हूँ एक काम करते हैं, मॉन्स्टर ट्रक लेके सीधा कवर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन फिर से यहाँ पे एक दिक्कत क्रिएट हो जाती है। जिस कवर के अंदर मैं जाने का सोच रहा था उस कवर में ऑलरेडी एक बंदा कैंप कर रहा था। तो ये सिचुएशन आपके साथ भी हमेशा हो सकती है कि जिस कवर में आप जाने का सोचो वहां पे ऑलरेडी एक बंदा दूसरा एनिमी कैंप कर रहा हो। अब यहाँ पे मैं क्या करूं मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था और भाई पीछे से एक बंदा मेरा मॉन्स्टर ट्रक फोड़ देता है। ऐसे सिचुएशंस आपके साथ 101% होंगे और आपका यहीं पे गेम जाएगा, यहीं पे आप लोग गेम हारोगे। अब मैं बताता हूँ ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाने पे क्या करना है। देखो मेडिकेट और रिपेयर किट सबसे पहले तो वो इंपॉर्टेंट है, वो मार लो। और जितना भी इनहेलर होता है फटाक से इनहेलर मारना, वो जल्दी जल्दी HP रिकवर कर देता है। और जितना जल्दी 360 तुम किए हो ना उतना ही जल्दी 360 निकाल भी देना। बंदे FGL, ग्रेनेड, फ्लैश फ्रीज सब कुछ मारना एक साथ शुरू कर देते हैं। और जो बंदा मेरे को इतना ज़्यादा डैमेज दे रहा था ना, मैंने उसको इजीली खत्म कर दिया क्योंकि मुझे पता है बाकी के जितने बचे कुछ बंदे हैं वो मेन जोन के अंदर है। यहाँ पे थर्ड पार्टी तो होगी लेकिन जैसे तैसे मैं उसको कवर कर पाऊंगा। अब जैसे मैं उस बंदे को क्लियर करता हूँ अब जाके मेरे को थोड़ा राहत मिलती है और मैं अच्छा खासा लेवल पे होल्ड करना शुरू कर देता हूँ। और आपको भी सेम चीज़ करनी है, बस ना आपको वो एक सेंस समझ आना चाहिए कहाँ पे फाइट लेना सही है और कहाँ पे फाइट लेना गलत। अब गेम की अच्छी खासी पोजीशन क्रिएट हो चुकी थी, आखिरी के 4 ही बंदे बचे थे और जो एनिमी से वो ड्रोन वगैरह डाल रहे थे। तो अगर ड्रोन वगैरह डालते हैं तो भाई ड्रोन फोड़ने का ट्राई करो, वरना वो आपको दिक्कत ज़्यादातर दे सकता है। अब यहाँ पे जब भी आपका ऐसा कुछ क्रिएट होना, ट्राई करना कि जितना साइड में आ सको, क्योंकि साइड से हम अच्छे खासे किल भी उठा सकते हैं और अपना पोजीशन सिक्योर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया, एक बंदे को इजीली खत्म कर दिया और उसके बाद ना आखिरी के सिर्फ 2 ही बंदे बचे, जिसमें से एक बंदा वो घर के अंदर कैंप कर रहा था और वो नीचे वाले बंदे को मार रहा था। तो मैं अपना दिमाग यहाँ पे लगाता हूँ और जो नीचे वाला बंदा जो ऑलरेडी डैमेज था मैं भी उसी को डैमेज देने की कोशिश करता हूँ और उसको मार देता हूँ। और अब बचता है सिर्फ आखिरी का सिर्फ एक बंदा। आखिरी का बंदा सिर्फ बच जाने के ऊपर मैंने आपको एक वीडियो के स्टार्टिंग में पार्ट बताया था कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। ट्रस्ट मी, वो वाला पार्ट अब यही से शुरुआत होता है। देखो जैसे हर स्ट्रेटेजी की पॉजिटिव साइड होती है ना, वैसे उसकी नेगेटिव साइड भी होती है जो कि मैक्सिमम लोग नहीं बताते, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो इस पूरे गेम में मैंने अपने दिमाग वाली स्ट्रैटेजी बताई, अपने दिमाग वाली स्ट्रैटेजी फॉलो की और उसके वजह से मैं था भाई पूरे ओवर कॉन्फिडेंस में। और उसी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में इस बंदे को मैं थोड़ा बहुत डैमेज दे रहा था,
लेकिन एंड में मैं ये सोचता हूँ कि ये बंदा बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, इसीलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि अब इसके ऊपर मैं पूरा अंधा रश करूंगा। और इसका जो डिसएडवांटेज है आपको थोड़े टाइम में पता चलेगा। अब देखो इस बंदे को मैंने M14 से बहुत ज्यादा डैमेज दे चुका था और इसका जो वेस्ट होता है ना वो भी कायरस की वजह से मैंने फोड़ दिया था। अब इसके ऊपर मैं शुरू कर देता हूँ एकदम पागलों जैसा रश करना, जो कि आपको नहीं करना है। अब जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बंदे के मैं मुंह के ऊपर घुस जाता हूँ और मेरा इस चीज पे ध्यान ही नहीं था कि जो जोन है ना वो भाई पीछे की साइड जा रहा है। अगर मैं पीछे की साइड जाके होल्ड करना शुरू करूँ तो जब ये बंदा जोन से आएगा मैं इसको इजीली मार पाऊंगा, लेकिन मैं ये सही चीज नहीं कर रहा क्योंकि मैं था ओवर कॉन्फिडेंस में और उसी चक्कर में कुछ ये कांड हो जाता है। अब जो चीज मैंने आपको बताई वो आपको कोई नहीं बताएगा। मैं चाहता तो कोई दूसरा क्लिप रिकॉर्ड करके उसी को चिपका देता और आपको बताता भाई ये देखो मेरा गेम बुया हो गया, लेकिन नहीं। जैसे पॉजिटिव साइड होती है वैसे नेगेटिव साइड भी होती है, जो मैंने इस वाले वीडियो के अंदर कवर की और आपको बताने की कोशिश की। तो आई होप आपको ये वाली साइड समझ में आ चुकी होगी। बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ना जाना, ठीक है। अच्छे से पेशेंस रखो और पेशेंस रख के एनिमी को मारने का कोशिश करो। मुझे बताओ ये स्ट्रेटेजी वीडियो आपको कैसी लगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।